नमस्कार दोस्तों। घर बनाने से पहले मन में अक्सर एक सवाल आता है कि घर बनाने में कौन सी ईंटों का इस्तेमाल करें जिससे घर मजबूत और टिकाऊ बने। क्योंकि मार्केट में आजकल कई प्रकार की ईंटों से घर बनाए जाते हैं। जैसे लाल ईंटों से जो कई सालों से चला आ रहा है। दूसरा फ्लाई ऐश ब्रिक से जो सीमेंट का कलर का होता है। तीसरा होता है डबल एसी ब्लॉक्स जो कि बड़ी बड़ी ब्लॉक्स होती हैं। मैं तीनों ईंटों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सी ईंटें अच्छी हैं, दोनों के फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा। और लास्ट में मैं कंक्लूजन भी दूंगा कि कौन सी ईंटें कौन सी चीज़ में बेहतर हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके तीनों ईंटों के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाल ईंट की, उसके मैं फ़ायदे की बात करूं। पहला फ़ायदा ये है कि जो लाल ईंटें होती हैं वो आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगी। दूसरा क्या है कि इसमें जो मिस्त्री होता है उसको काम करने में आसानी होती है और इसको जोड़ाई करने में उतनी स्किल मिस्त्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, लाल ईंटें की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक के कंपैरिजन में। अब अगर मैं नुकसान की बात करूं तो पहला जो नुकसान है, इसका जो साइज होता है वो अनइवन होता है जिसकी वजह से जो मसाला होता है वो ज़्यादा खपत होता है। दूसरा, ये जो लाल ईंटें होती हैं वो पानी को ज़्यादा सोखती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीपेज के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तीसरा, वो इको फ्रेंडली नहीं होती जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये था लाल ईंटों के फ़ायदे और नुकसान। अब अगर मैं बात करूँ फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, अगर मैं इसके पहले फ़ायदे की बात करूँ तो सबसे पहला जिसका फ़ायदा है, इसका जो साइज़ और जो शेप होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और इसका जो फिनिश है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। दूसरा, ईंट चिनाई में और प्लास्टर में मसाले का जो खपत है वो बहुत कम होता है। तीसरा, ये जो जितनी भी ब्रिक्स होती हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, वो इको फ्रेंडली होती हैं। चौथा, फ्लाई ऐश ब्रिक पानी को बहुत कम सोखती हैं जिससे सीपेज के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब अगर मैं नुकसान की बात करूं तो सबसे पहला जो नुकसान है इसका, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडिया में बहुत कम जगह मिलती हैं जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लाल ईंट के मुकाबले बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये था फ्लाई ऐश ब्रिक्स का फ़ायदा और नुकसान। अब अगर मैं डबल एसी ब्लॉक की बात करूं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, अगर मैं इसके पहले फ़ायदे की बात करूं, ये जो एसी ब्लॉक होती हैं ये दिखने में तो बड़ी होती हैं पर इसका जो वजन है वो बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से बिल्डिंग में डेड लोड बहुत कम आता है। अगर मैं दूसरे फ़ायदे की बात करूं, एसी ब्लॉक के यूज़ करने से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तीसरा, इसका हीट इंसुलेशन बेहतर होता है बाकी दोनों ईंट के मुकाबले। चौथा, ये साउंड प्रूफ अच्छा होता है। अब अगर मैं नुकसान की बात करूं, डबल एसी ब्लॉक्स थोड़ी महंगी आती हैं। दूसरा, इसको जोड़ने के लिए इसको आपको स्किल्ड मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा नुकसान ये है कि दो एसी ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए इसमें आपको स्पेशल एडेसिव की ज़रूरत पड़ती है जो कि थोड़ी कॉस्टली आती है। तो दोस्तों, ये था तीनों ईंटों का फ़ायदा और नुकसान। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और अगर आपके एरिया में लाल ईंट ही अवेलेबल है तो उस केस में आपको लाल ईंटों का ही प्रयोग करना चाहिए। पर अगर आपको थोड़ी अच्छी फिनिशिंग चाहिए और अगर आपके एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक ज़्यादा मिलता है तो आप फ्लाई ऐश का ब्रिक का ही आप इस्तेमाल करें। वहीं अगर आप ज़्यादा फ्लोर बना रहे हैं और आपको फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए तो उस केस में आप डबल एसी ब्लॉक का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा भी होगा। देखिए, हर एक ईंट है वो अपनी जगह सही है, बस इसका यूज़, बजट और इसकी अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक
और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें।